नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम इस वीडियो में बीपीएससी 70, 71, एईडीओ और 33वीं न्यायिक सेवा और इसके साथ साथ असिस्टेंट इंजीनियर 29/2025 को लेकर। सबसे पहले आपको हम बात करेंगे 70वीं को लेकर। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है उनका। इंटरव्यू को लेकर हम आपको बता दें कि जो हमें सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिली है कि डेट लगभग तय हो चुका है, लेकिन एग्जैक्ट अभी हमें डेट नहीं पता चला है, लेकिन लगभग सहमति बन चुकी है और बहुत जल्द जो है इसको ऑफिशियल जारी भी कर दिया जाएगा। अब संभावना है कि कल नहीं तो सोमवार तक डेट जारी कर दिया जाए, 20 से 25 जनवरी के आसपास। अब देखिए कुछ चेंज भी हो सकता है, 20 से जनवरी के बीच जो है कोई तारीख हो सकता है जब से ये इंटरव्यू को शुरू किया जाए, और इंटरव्यू जो है वो लंबा चलने वाला है। कहने का मतलब है कि पूरा फरवरी चलेगा, मार्च में भी अंत तक जो है वो जाएगा। अब देखिए जब शेड्यूल आ जाएगा तो पूरा पता चल जाएगा। और इसके साथ साथ सर्विस प्रेफरेंस को लेकर छात्र मांग कर रहे थे, तो सोर्सेज से बात हुई तो सिर्फ सीधे यही कहना है कि क्लेम बहुत कम हुआ है। कहने का मतलब है कि छात्रों के द्वारा सर्विस प्रेफरेंस को लेकर बहुत कम मेल किया गया है। हमें जो जानकारी मिली, जो खबर है कि कुछ ही छात्र हैं जिनका लगभग ये सर्विस प्रेफरेंस का नहीं फिलअप किया गया है। तो ऐसे में इसको लेकर फिर से मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ भी अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि ज़्यादा जोर देने पर मेरे द्वारा यही कहा गया कि चलिए अभी समय है, इस पर विचार होगा, यही जवाब मिला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि क्लेम ज़्यादा नहीं हुआ है। अगर आप लोगों को ज़्यादा समस्या है इससे, तो आपको ज़्यादा संख्या में मेल करना पड़ेगा, तभी आयोग इस पर विचार करेगा। लेकिन इन बातें जो हैं वो लगातार पहुंच रही है आयोग के पास, लेकिन एक ही सबका ये है कि भाई क्लेम तो ज़्यादा है नहीं, क्लेम बहुत कम है। हो सकता है कि कम लोगों का क्लेम हो, उतने लोगों को मौका दे दिया जाए कि चलिए आप कर लीजिए सुधार। तो अगर इसमें अगर बहुत ज़्यादा समस्या है तो क्लेम करें आप। फिर से बता दें कि 71वीं और एईडीओ को लेकर बता दें। एईडीओ का परीक्षा 10 से 16 जनवरी को था, लेकिन पोस्टपोन्ड कर दिया गया। और एक चीज जो हमें सोर्सेज के हवाले से निकल के सामने आ रही है कि 71वीं मेंस से पहले आपका एईडीओ एग्जाम लिया जाएगा। और एईडीओ एग्जाम को लेकर बता दें, मार्च में ही बातें चल रही हैं। 15 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में अभी तक हो सकता है समय आने पर इसमें परिवर्तन भी हो, क्योंकि अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है। चाहे 71वीं मेंस हो या फिर एईडीओ हो, डेट अभी फिक्स नहीं हुआ है। लेकिन इतना सहमति जो है वो बातों से निकल के आ रहा है कि पहले एईडीओ लिया जाएगा। कोशिश एईडीओ पहले लेने का है और मार्च में ही लेने का है। आपको बताएं कि 71वीं मेंस जो है वो 70वीं इंटरव्यू होने के बाद ही होगा उसका। कहने का मतलब है आयोग जो है सिविल सेवा के मामले में सबसे पहले 70वीं को निपटाने की कोशिश में है, उसके बाद 71वीं में हाथ डालने की कोशिश में है। क्योंकि मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें लेने में अब समस्या नहीं है, केवल पटना सेंटर होता है। और ऐसा भी नहीं है कि पटना का बहुत ज़्यादा सेंटर लेना होता है। 14,000 के आसपास छात्र हैं और उसके लिए जो है वो आराम से हो जाता है। लेकिन एईडीओ जो है वो बड़ी परीक्षा है, 11 लाख के आसपास कैंडिडेट हैं। हो सकता है कि 3 फेज में ही लिया जाए। तो पहले इसी पर है कि पहले एईडीओ को जो है वो निपट लिया जाए इससे, और 15 मार्च के बाद एईडीओ की संभावना बनती है। और अप्रैल लगभग अब तय हो चुका है कि 71वीं मेंस अप्रैल में जाएगा। और मुझे जो लगता है, ऐसा कोई कहीं से हमको नहीं मिला है, लेकिन मुझे जो लगता है कि ये एग्जाम 70वीं की तरह ही 25 अप्रैल के 20-25 अप्रैल के आसपास जाएगा, मुझे जो लगता है।
हालांकि अभी फैसला नहीं हुआ है। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि जो 33वीं न्यायिक सेवा है उसमें जो एक्सपीरियंस जो है, ये सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि 3 साल कम से कम प्रैक्टिस होना चाहिए जो उसमें प्रतिभागी बनेंगे। उसी से संबंधित कोई मामला है जो कि अभी फंसा हुआ है, टेक्निकल इश्यू के चलते ये फंसा हुआ है, जिसके वजह से अभी तक इसका सब कागज ये सब जो है क्लियर होकर बीपीएससी को नहीं मिला है, जिसके कारण 173 सीटों पर होने वाला जुडिशियरी का एग्जाम जो है उसका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। और देखिए कब तक आता है। जब तक बीपीएससी के पास नहीं आएगा तब तक इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता है कि कब तक जो है इसका आगे का जो है वो प्रोसेस होगा, कब तक इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाएगा। और इसके साथ साथ बता दें हम कि असिस्टेंट इंजीनियर रिजल्ट में देरी होगा, रिजल्ट में अच्छा खासा देरी होगा, यानी कि जनवरी लास्ट भी जा सकता है, फरवरी भी हो सकता है, क्योंकि हमने आज इस पर और जानकारी लेनी चाहिए। तो यही हुआ कि विभाग से एक्सपर्ट आएंगे और वही लोग जो हैं आप लोगों का ये होगा, तो इसमें अभी समय लगने वाला है। और समय लगने वाला है तो इसका सदुपयोग करें आप लोग। सदुपयोग इन द सेंस 25% संविदा को लेकर सरकार पर अपनी बातों को सरकार के पास पहुंचाएं, मजबूती से पहुंचाएं, समस्या को बताएं। और मैं देख रहा था कुछ ग्रुप में तरह तरह की बातें मेरे ऊपर भी कही जा रही हैं। तो देखिए, हमारा काम है आपको खबर देना, आपको वस्तु स्थिति बताना। हम अपना काम कर रहे हैं और हमारा काम आंदोलन करना नहीं है और न ही आंदोलन के लिए आपको प्रेरित करना है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको खबर देना है, वस्तु स्थिति बताना है, जो उसके नतीजे होंगे उसके बारे में बताना है। फैसला लेना सरकार का काम है, फैसले लेने के लिए मजबूर कराना ये आपका काम है। अब हमसे कह रहे हैं लोग कि आप शिक्षकों से बात कीजिए, हम क्यों बात करने जाएं? हमारा ये काम नहीं है। हमारा काम रिजल्ट और ये सब जो भी हो रहा है, घटना होगा, अगर आप आंदोलन करेंगे वो हम दिखाएंगे। सरकार के जो फैसले लिए जाएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। आपकी बातों को हम रख भी रहे हैं, ऊपर भी रखते हैं, सचिवालय में भी जाते हैं तो आपकी बातों को हम लोग रखते हैं। हमारा काम बस इतना ही तक है। तो चाहे असिस्टेंट इंजीनियर वाले हों, चाहे सीजीएल वाले हों, चाहे इंटर लेवल बीएसएससी के एग्जाम में, हमारा काम आपको वस्तु स्थिति बताना है कि भाई अगर 25 अंक या प्रतिशत जो कहें, ये अगर स्थितियां बनी रहती है तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनका चयन हो पाना मुश्किल है। और असिस्टेंट इंजीनियर में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सीजीएल में तो अभी पूरा रिकॉर्ड नहीं आया है, लेकिन उसमें भी मुश्किल होगा। उन छात्रों को भी बहुत सारा समस्या को झेलना होगा। और रही बात बीएसएससी या फिर बीपीएससी, इनके हाथों में कुछ भी नहीं है। कोई भी बहाली होती है उसके लिए योग्यता, पात्रता, शर्तें, ये सब कुछ अधियाची विभाग, यानी कि जो विभाग बहाली के लिए अधियाचना भेजा है उनके द्वारा तय किया जाता है कि हमारे इस पद के लिए छात्रों की योग्यता क्या होनी चाहिए। किसी भी भर्ती एजेंसी, चाहे वो बीपीएससी हो चाहे बीएसएससी हो, उनके हाथों में बस परीक्षा को संचालित करने का ही अधिकार होता है कि परीक्षा समय से हो, परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, पारदर्शी तरीके से हो, किसी छात्र के साथ अन्याय ना हो और मेरिट का चुनाव हो। बस इतना ही तक उनके हाथों में होता है। तो बहुत सारे छात्र हमसे कह रहे हैं कि हमने जो कल इंटरव्यू लिया था बीएसएससी के चेयरमैन से, संविदा वाला प्रश्न क्यों नहीं पूछा? ये क्लियर था, ऑफ रिकॉर्ड जो बात हुआ उसमें था कि भाई हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं इसको लेकर।
तो फिर वैसे प्रश्न पूछने का क्या मतलब? तो संविदा के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, तभी जो है वो, नहीं तो ये बड़ा ही खराब दुष्चक्र है और ये नुकसानदायक होगा वैसे कैंडिडेट जो बेरोजगार हैं उनके लिए। तो चलिए बता दें आपको हम कि एईडीओ एग्जाम 71वीं मेंस से पहले होगा, मार्च में ही होगा। 15 मार्च के बाद मान के चलें आप कि आपका एग्जाम होने जा रहा है। 71वीं मेंस अप्रैल में क्लियर हो चुका है कि अब अप्रैल में ही 71वीं मेंस होगा। 70वीं इंटरव्यू 20 से 25 जनवरी के बीच में शुरू होगा। जुडिशियरी का जो है अभी तक जो एक्सपीरियंस 3 सालों के जो एक्सपीरियंस है उसको लेकर मामला फंसा हुआ है और अभी तक क्लियरेंस नहीं मिला, जिसके कारण बीपीएससी इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पा रही है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।